खुश आमदीद। कभी सोचा है कि ज़बान बनती कैसे है? मतलब उसकी सबसे छोटी इकाई से लेकर एक मुकम्मल बात तक का सफ़र कैसा होता है? आज हम यही राज जानने वाले हैं, और मज़े की बात यह है कि ये सब हम समझेंगे सिर्फ एक दरसी किताब के सफ़े से। तो चलें शुरू करते हैं। और ये है वो सफ़ा जिसकी हम बात कर रहे थे, उर्दू की एक दरसी किताब से। इसे ज़बान को समझने के लिए एक एक ख़जाने का नक्शा समझ लें। है ना दिलचस्प? वो सारे जवाबात जो हमें चाहिए वो बस इसी एक सफ़े में छुपे हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जुबान अपने सबसे छोटे बुनियादी हिस्सों से बनती कैसे है। यही वो सफर है जो हम आज मिलकर तय करेंगे। तो फिर शुरुआत कहाँ से की जाए? जाहिर है सबसे बुनियादी, सबसे छोटे टुकड़े से। अच्छा, तो ये हर्फ आखिर है क्या? बहुत सादा सी बात है। ये सिर्फ एक आवाज़ है, एक अकेली इनफरादी आवाज़। समझें कि ये तहरीरी ज़बान की सबसे पहली ईंट है। मिसाल के तौर पे जैसे ब, प, त, जब हम इन्हें देखते हैं तो फौरन एक आवाज़ जहन में आती है ना, बस इतनी सी बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है। अकेले इन हरूफ का अपना कोई मतलब नहीं होता। बस एक आवाज़ है। इसका क्या मतलब? कुछ भी नहीं। और यही वो नुक्ता है जहाँ से चीज़ें दिलचस्प होना शुरू होती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये आवाज़ें बेमाने हैं तो फिर हम मतलब कैसे बनाते हैं? ये सफ़र कैसे तय होता है? सोचने वाली बात है ना? अगर हरफों का अकेले कोई मतलब नहीं तो फिर इनसे मतलब निकलता कैसे है? जवाब बिल्कुल सामने है और बहुत आसान है। हम इन हरूफ को जोड़ देते हैं। जब ये आवाज़ें एक साथ मिलती हैं तो लफ्ज़ बनते हैं, और बस यहीं से माना का जादू शुरू हो जाता है। यहाँ देखें, ये कितना ज़बरदस्त है। एक तरफ तो हैं बे, पे, ते जैसी अकेली आवाज़ें, बेमायनी, लेकिन जैसे ही हमने जे और बे को मिलाया तो एकदम से एक बामानी लफ्ज़ बन गया। जब देखा, यही तो है जोड़ने की ताकत। ठीक है, तो हमने हुरूफ से लफ्ज़ बना लिए। अब अगला कदम क्या है? अब हम चलते हैं आखिरी और सबसे अहम मरहले की तरफ, यानी एक मुकम्मल बात, एक मुकम्मल ख्याल कैसे बनाया जाए। तो अब अगला सवाल क्या होगा? ज़ाहिर है जब ये बामानी लफ्ज़ आपस में मिलते हैं तब क्या होता है? जब लफ्ज़ मिलते हैं तो बनते हैं जुमले, यानी एक पूरी बात। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। ऐसा नहीं कि बस कोई भी लफ्ज़ कहीं भी रख दिया और बात बन गई। नहीं, इनकी तरतीब, इनका ऑर्डर सबसे ज़्यादा अहम है। ज़रा इस मिसाल को देखें। मेज़ गिलास है। अब देखें, इसमें लफ्ज़ तो हैं, मेज़ गिलास है, लेकिन क्या इससे कोई मतलब निकल रहा है? कोई बात समझ आ रही है? बिल्कुल नहीं, इससे कोई बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि अल्फाज की तरतीब ही गलत है। ये बस लफ्ज़ों का एक ढेर है, एक मुकम्मल जुमला नहीं है। तो फिर सही तरीका क्या है? बहुत आसान है। पहला कदम, हमारे पास बिखरे हुए लफ्ज़ हैं, मेज़ पर ग्लास है। दूसरा कदम, हम उन्हें सही जगह पर रखते हैं और नतीजा एक मुकम्मल बामानी जुमला बन जाता है। मेज़ पर ग्लास है। अब ये बात पूरी तरह समझ आ रही है। और ये एक और मिसाल देखें, ये तो एक कहानी का हिस्सा लग रहा है। अलादीन ने जादूगर से कहा, मुझे निकालो। देखें, जब अल्फाज सही तरतीब में होते हैं तो वो सिर्फ मतलब ही नहीं बताते, बल्कि एक पूरी तस्वीर, एक पूरी कहानी भी बयान कर सकते हैं। यहाँ हर लफ्ज़ बिल्कुल अपनी जगह पर है। तो हमने हर्फ से सफ़र शुरू किया, लफ्ज़ों से गुजरे और जुमलों तक पहुंच गए। चलें अब ज़रा देखते हैं कि सबसे हमने सीखा क्या। सबसे बड़ी बात जो समझ में आती है वो ये है कि ज़बान एक इमारत की तरह है। ये स्टेप बाय स्टेप बनती है, तह दर तह, सादा चीज़ों से शुरू होकर पेचीदा चीज़ों तक। उसे समझने का बेहतरीन तरीका एक सीढ़ी की तरह है। सबसे निचला कदम है हर्फ, यानी एक आवाज़। इससे ऊपर का कदम है लफ्ज़, जहां आवाज़ें मिलकर मतलब बनाती हैं, और सबसे ऊपर है जुमला, जहां अल्फाज मिलकर एक मुकम्मल ख्याल बनाते हैं। हर्फ, लफ्ज़ और जुमला, ये है ज़बान की बुनियाद। और आखिर में एक सवाल, अगर सिर्फ एक सफ़ा हमें ज़बान के बनावट के बारे में इतना कुछ सिखा सकता है, तो ज़रा सोचे कि हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में, हमारी ज़ुबान में और कितने ही गहरे और दिलचस्प उसूल छुपे होंगे जिन पर हम कभी गौर ही नहीं करते।